जय हिंद दोस्तों। नेपाल की घटना आज पूरे विश्व को एक संदेश दे रही है। ये संदेश तो पहले भी मिल चुका है और एशियाई देशों में, एशिया की उन देशों में जिनके पास आबादी कम है, जिनकी अपनी इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही पुअर है, वैसे देश जो बड़ी मुश्किल से खुद को चला पा रहे हैं, काफ़ी संघर्ष में उनका हर पल चल रहा है, वैसे देशों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय है कि ये घटनाएं यूं ही घट रही हैं, वहाँ उनकी आपसी मतभेद और आपसी तनाव, आपसी प्रॉब्लम की वजह से घट रही हैं, या कोई बड़ी ताकतें ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, आज आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। आखिर ऐसी परिस्थिति बन क्यों रही है? एशियाई देशों में ही, एशिया के ही देशों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। भारत से जुड़े देशों में ज़्यादातर ये घटनाएं घट रही हैं। ये एक रिसर्च का विषय है पूरी दुनिया के लिए। खैर, जो भी हो, लोग पश्चिमी देश चाहे जितना भी, जो बड़े देश हैं, जिनका इकोनॉमिकल रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग जो देश हैं, वो चाहते हैं कि भारत को तोड़ना, भारत की जो शक्ति है, भारत जो पूरी दुनिया में इतना आगे बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको रोकना। और उसको रोकने के लिए भी हो सकता है कि इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा हो, क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके, हमारे देश में भी ऐसी नौबत आई थी। ऐसी परिस्थिति लाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी जब किसान आंदोलन हुआ था पंजाब में। किसान जो इस देश का भरण पोषण करता है, पूरे विश्व का करता है, उस किसान को भी बदनाम करने के लिए उसमें कुछ नेता चुन के, कुछ वैसे गद्दारों को चुन के आगे बढ़ाया गया था। दिल्ली में भी हुआ था, पर हमारे देश के लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई। यहाँ पक्ष विपक्ष की चाहे जितनी राजनीति हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों की हो या नेशनल पार्टी की हो, लोगों ने, जो भी उसके छोटे बड़े पद पे थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना सम्मान दिखाया, राष्ट्र को पहले दिखाया, बाद में अपने मुद्दे और अपने विचारधारा को लाई। ऐसा हुआ। जो घटनाएं जहाँ शुरू हुई वहीं पे ख़त्म हुई, मगर ये षड्यंत्र कंटिन्यू रचा जा रहा है। कितने छोटे बड़े देश इसके चपेट में आ रहे हैं। उनको पहले लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, डेवलपमेंट का कुछ उनको सीन दिखाया जाता है, और फिर उन्हें अपने चंगुल में फंसाते हैं ये बड़े देश। पर उसका फ़ायदा भारत को ही हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये गए बांग्लादेश को बर्बाद करने, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सीधे इंडिया आई। ये गए पाकिस्तान को में अपना एयरबेस क्या क्या बनाने का अपना पूरा योजना लेके कि पाकिस्तान पूरा डेवलप हो जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान खंडित हो गया। पाकिस्तान ने एक बार भारत से फिर द्वेष पाला और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान का भी विखंडन हो गया। ये गए नेपाल में चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, अपने एक पिट्ठू को, एक व्यक्ति को वहाँ का प्रधानमंत्री तक बनवाया, उसे अपने फेवर में लिया, और इंडिया के खिलाफ न जाने कितने अभद्र बातें उसने बोले। हमारे धार्मिक देवी देवताओं पे ही बहुत सारे व्यंग बोले वहाँ के प्रधानमंत्री ने। पर उसका फ़ायदा क्या हुआ? आज वो प्रधानमंत्री वो इस्तीफा देकर नेपाल से बाहर भाग गया। चाइना ने इतना बड़ा इन्वेस्ट किया वहाँ, क्या होगा अब उसके इन्वेस्टमेंट का? आप देखो, न्यूज़ उठा के देखो किसी भी चैनल का, इंडिया का नहीं देखना, नहीं देखो, नेपाली चैनल का देखो, नेपाल के लोगों को फॉलो करो उनके सोशल मीडिया पे, और देखो वहाँ के लोग सड़क पे भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपनी सशक्तिकरण के लिए, अपनी मजबूती के लिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, और सही प्रयास कर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। इसलिए पूरी दुनिया भारत के समर्थन में है। और एक आपको भविष्य की छोटी सी झलक दिखाता हूँ, हो सकता है कि ऐसा हो जाए।
संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई हैं। जो पूरे विश्व में घटनाएं घट रही हैं उन्हें देखने के बाद ये संभावना पूरी तरह से बनी हुई है कि जो पूरी दुनिया के लोग हैं, जो भी व्यावसायिक कंट्री हैं एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, वो सब डॉलर का बहिष्कार करने वाले हैं। और इसी बात से अमेरिका तलमलाया हुआ है और अमेरिका के समर्थन में रहने वाले देश भारत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, एशियाई देशों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं कि डॉलर का वैल्यूएशन अगर ख़त्म हुआ, पूरी दुनिया ने डॉलर में ट्रांजैक्शन बंद किया, तो अभी कौन सी करेंसी होगी जो पूरी दुनिया के निर्यात पे लागू होगी, जो पूरी दुनिया में चलेगी। और वो करेंसी होगी अभी जो वर्तमान स्थिति पूरे विश्व की बनी हुई है उसके हिसाब से भारतीय मुद्रा पूरी दुनिया के बाजार में चलेगी। फिर सोचो कितनी मजबूत शक्ति बनेंगे हम। परिस्थितियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। हम लोग थोड़ा सा ग्लोबली सोचे, देखें कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, तो आप देखेंगे कि भारत कहाँ का कहाँ चला गया है।